वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 239। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल अर्जी लगाने की रात थी, तो सबकी अर्जी लग रही थी। तो कई लोगों की मैंने अर्जी लगाई। अगर मैं पूरी बता दूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रयागराज से भी लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने भी अपने नाम दे रखे थे। तो वो वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो जाती और इट इज़ नॉट मतलब अप्रोप्रिएट कि वो वीडियो मैं दिखाऊं, क्योंकि उसमें मैं लोगों के बारे में पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, उनके बारे में क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि सबको ऐसा मतलब कुछ पता चल जाए, तो कुछ प्रिवेसी मेंटेन करने वाली चक्कर भी थी, तो इसलिए वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। पर हाँ, जैसे जिसने जिसने पूछा कि हमारे बारे में पूछा, तो उनके बारे में क्या उत्तर मिला और क्या नहीं मिला। तो जैसे कि पूजा यादव है, तो इसने भी पूछा, बच्ची ने, कि इसकी शादी का क्या सीन है क्या नहीं है। तो इसकी शादी जो है वो बहुत दूर नहीं होगी, पड़ोस में ही होगी, और प्रॉबली पत्राचार से, ऑनलाइन से हो सकती है, और एक से ज़्यादा शादी हो सकती है इसकी। अब जैसे देखा है मैंने, और जैसे क्या कहते हैं माता ने बोला, उस समय का जो भी था वो मैं एक सार आपको बता दे रहा हूँ कि जिसे प्यार करती हैं होंगी उससे शादी होते होते रह जाएगी, या होने के बाद टूट जाएगी। एक से ज़्यादा शादी हो सकती है। और ये बच्ची के साथ दिक्कत क्या है कि इसका पति अगर हनुमान जी की पूजा करेगा तो अच्छा नहीं होगा शादी के लिए, और इसका पति धोखेबाज होगा, बेईमान होगा, कैरेक्टरलेस होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये फंस सकती है बच्ची, और इसका एक टूटा हुआ प्यार भी जैसा दिखता है। और एक बच्चा और है, दीपू, तो इसकी शादी घर से बहुत दूर होगी। एक से ज़्यादा बार हो सकती है इसकी शादी, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ ये रह सकता है। एक से ज़्यादा औरतें होंगी इसकी लाइफ में, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये फंसने का वाला है, और लव अफेयर इसके होंगे ही होंगे, और अरेंज मैरिज जैसी चीज़ दिखाई पड़ती है इसकी, और टूटा हुआ प्यार दिखता है, कोर्ट कचहरी दिखती है, पंचायत घर में लगी हुई है, ये सब दिखता है। अलीशा सिंह, जो ये बच्ची यूएसए वाली है, तो इसके लिए भी पूछा, क्योंकि इसकी मदर पूछ रही थी कि पुनीत पूछ रही थी कि कोई डेट वेट दिखती है कि नहीं। तो डेट तो नहीं, हाँ मंथ मैं बताता हूँ कि दिसंबर में जो काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक दिसंबर में झोंका आएगा काम का, तो उस समय जो काम का झोंका आएगा वही फलीभूत होगा। कब होगा? जैसे कि एक समय आएगा मार्च में, जब कुछ काम मिल सकता है, और फिर दूसरा जो है मई जून तक इनको वो काम जो अभी दिसंबर में मिला है वो इनका फलीभूत हो जाएगा। और काला कपड़ा दान नहीं करना है, काला कपड़ा पहनना है इनको, और माता काली की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होगा बच्ची को। और ऑफिस में किसी से झगड़ा न करे अलीशा, ठीक है? किसी से झगड़ा न करे ऑफिस में, ये सही नहीं है, अवॉइड करे झगड़ा, ठीक? और इस साल राजयोग है, आनंद ही आनंद है, काम जरूर मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, और बच्ची अच्छा करेगी। अब कुलदीप हैं, उन्होंने भी कहा था कि अर्जी लगाने के लिए, तो इनके बारे में निकला हुआ है, पहले का समय बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट था, अब वो समय कहाँ गया ये उसे ढूंढ रहे हैं। क्या गुम हो गया है जिसे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो?
इतना धर्म कर्म किया पर मिला कुछ नहीं। परेशानी परेशानी बनी है, परेशानी बनी रह रही है। इधर उधर ढूंढते हो, कोई सहारा मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई हाथ बटा जाए, पर अकेले अपने आप को पाओगे। और बहुत कठिन समय आने वाला है। एक हॉस्पिटल, एक औरत और एक लंगड़ा, ये 3 लोग मुझे दिखाई पड़े। इनसिक्योरिटी बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है। क्या ढूंढ रहा है? पैसा, प्यार, साथ किसी का, कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। रंजीत सिंह विदेश जा सकते हैं ये लड़का, और किसी ने इसका बड़ा अपमान किया है। परिवार का ही है, किसी ने बड़ा अपमान किया, उसकी वजह से इसका मन खिन्न है, इसको छोटा दिखाया है और सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं इसको बताऊंगा। तो परिवार का ही है, इनको बताऊंगा मैं चीज़ क्या हूँ। मन तोड़ दिया है परिवार वालों ने। काले तिल के लड्डुओं का माता को भोग लगाने के लिए कहा गया है, और जो ज़मीन के चक्कर में तुम फंसे हुए हो वो जल्दी बिकने वाली है, पैसा आने वाला है। अगर कोई 100 रुपये का सामान है और तुम्हें 95 दे रहा है, 90 दे रहा है, ले लेना, क्योंकि आगे इससे बड़ा सौदा और बड़ा तरक्की मिलेगा। ये मन मार के सोचना कि अरे यार बड़ा कम मिल रहा है, नहीं लेना चाहिए, तो पता चला आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो मिल रहा है उसको लेकर आगे निकलो, आगे और बड़ा मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक और अच्छा मिलना चालू हो जाएगा तुमको, और विदेशी और बाहरी लोग तुमसे मिलने वाले हैं। अपनी पत्नी को खुश रखना भाई, उससे लड़ाई नहीं करना, नहीं घर छोड़ छोड़ के भागने लगेगी। गीता वर्मा, इनके लिए कहा गया है कि ये दुखी ना हो, शांति से माँ काली का ध्यान करें। जैसे हॉस्पिटल गई हैं वैसे ही बचकर वापस आ जाएंगी। कोई इनको बहुत प्यार करने वाला मिलने वाला है, और इनको पैसा भी मिलेगा, परेशान ना हो। पैसे के लिए तंगी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी मिलेगा, मंत्र सिद्धि भी मिलेगी, और माता इनके साथ है। उन्होंने इनके सिर पर हेलमेट लगा दिया है, ठीक है। मैंने देखा गीता बहन के सिर पर माता हेलमेट लगा रही है, वो कह रही है अब इसके बाल नहीं गिरेंगे। तो गीता बहन, माता बोल रही है कि दवाई करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, बाल नहीं गिरेगा तुम्हारा। और माता का ध्यान करने के लिए बोला गया है। एक और बच्ची है श्रुति कुरील, मुझसे पूछ रही थी मेरे ऊपर मसानी क्रिया करी गई है कि नहीं, इसीलिए शायद दिमाग में वो भी घूम रही थी। तो माता ने इससे बोला है कि वो भूत नहीं है, जिसको वो देख रही है, जिसको वो महसूस कर रही है, वो माता काली है। और माता ने कहा कि वो भूत नहीं है, और उनके रहते कोई भी ऊट पटांग क्रिया इनके ऊपर चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये पिछले जन्म में साधु थी, इसलिए इस जन्म में ये परेशान है। ये इसके पिछले जन्म के कर्म हैं जो इसको दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा, मंत्र शक्ति का अनुभव होगा, और माता काली की ये परम भक्त बनेगी। आखिरी में जिंदगी जीने के बाद ये आश्रम चली जाएगी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। इनके ऊपर कोई क्रिया हुआ नहीं करी गई है, और माता इनके साथ है। माता की शक्ति की वजह से और अपने पिछले जन्म के कर्म जिसमें ये साधु थी, उसकी वजह से ये जन्म में इनको अनुभूति हो रही है, जिनसे ये डर रही है। माँ बोलती है कि साक्षात काली का अंश है ये बहन श्रुति कुरील। माता काली का विशेष आशीर्वाद है इनके सिर पर। और कृतिका चौधरी के लिए बोला गया है कि बेटा तू साइंटिस्ट बन, पैथोलॉजी के लाइन में जा, कुछ उजागर कर दे।
और हाँ, नौकरी लग जाएगी तेरी, गवर्नमेंट जॉब। टीचर बनना चाहती है तू, बन जाएगी टीचर। गवर्नमेंट जॉब में लगेगी तू टीचर बनने के बाद, लेकिन तू बड़ी परेशान रहेगी। और तूने इच्छा ही यही करी है ना, तो तुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा तुझे। यही इच्छा है ना तेरी, बाद में नहीं पछताना। तो ये एक छोटा सा अंश है कल की अर्जी का, जो मैंने समाहित किया है अभी कुछ बच्चों का, जो कि कमेंट्स करते रहते हैं। तो आप ये समझिए कि ये कोई, अगर आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, क्योंकि इससे न मुझे कुछ लाभ होगा और ना ही कुछ नुकसान होगा। आप लोगों ने बोला था अर्जी लगाने के लिए, अर्जी के टाइम पर ये सब चीज़ें आई थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था और कई और लोगों की भी बातें आ रही थी, तो इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा सबका एक साथ। पर जो ऑनलाइन कमेंट्स कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में मैंने बता दिया, जिन जिन का उस वक्त उस एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नाम आया, तो उन सब के बारे में मैंने बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।